हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 2m रेडियस 3r resting on the flat frictionless surface. Another circular disk of mass m radius 2r moving with velocity u hits the first disk as shown in the figure. The collision is elastic. What is the magnitude of normal component of final velocity of a smaller disk? Clear? देखिए इसके लिए मेरे को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो जिसके लिए मैं प्रॉपर ज्योमेट्री के लिए यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले ये मैंने बड़ा वाला डिस्क का सर्कल ड्रॉ कर लिया। क्लियर? जिसका रेडियस हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है 3r। अब मैं यहाँ पे छोटा वाला डिस्क यहीं पे ड्रॉ कर दे रहा हूं अपने आप से ही। ये सेंटर है, तो ये मैंने यहाँ पे छोटी वाली डिस्क ड्रॉ करी जिसकी रेडियस खुद की दी गई है 2r। और ये जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था किसी भी वेलोसिटी u से, तो इसकी और सेंटर से जो डिस्टेंस दिया गया था ये दिया गया था 4r। क्लियर? तो मैं यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर का लाइन बना रहा हूं जो दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर रहा है। तो क्या ये जो डिस्टेंस होगा वो 5r हो जाएगा? क्यों? क्योंकि इस छोटे वाले का इसका छोटे वाले का रेडियस है 3r और इसका रेडियस है 3r और छोटे वाले का रेडियस है 2r। तो दोनों को सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो डिस्टेंस होगी वो हो गई 5r। ज्योमेट्री लगा लीजिए तो ये वाला एंगल हम लोगों के पास आ गया 37। क्लियर? अब सुनो, जो भी इंपल्स एक्ट होता है वो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन एक्ट होता है। और अगर आपके पास कोलाइडिंग बॉडीज और सरफेसेस स्मूथ होते हैं तो लाइन ऑफ कोलिजन जो होता है वो अलोंग द कॉमन नॉर्मल होता है। जो ब्लैक कलर का मैंने लाइन बनाया, हम लोग केवल अब इसी लाइन में इंटरेस्टेड हैं। क्लियर? तो ये एंगल 37 है, तो ये वाला एंगल हो गया 53। तो u का अगर हम कंपोनेंट निकालेंगे जो कि इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आपके पास आ गया ये एंगल 53 बताया है ना, ये आ गया u cos 53। तो u cos ऑफ 53 में इसको बाहर लिख देता हूं, थोड़ा बड़ा लिख पाऊंगा जिससे मैं। तो u cos ऑफ 53 जिसको हम लोग लिख सकते थे 3u/5। तो अब अगर हम इनिशियल मोमेंटम देखें अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन तो वो था m इंटू 3u/5। अच्छा, फाइनली हम लोग ये मान लेते हैं कि जो m वाला मास है वो v1 वेलोसिटी से जाएगा इस लाइन के लॉन्ग, और ये जो 2m वाली डिस्क है वो किसी v2 वेलोसिटी से जाएगी इस लाइन के लॉन्ग। बेटा क्या क्लियर हुआ आपको? ये बराबर। तो ये हम लोगों के पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। चलो इसमें से पहले कैंसिल कर देते हैं, फिर हम इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। तो दिस वन इज 3u/5 इज इक्वल्स टू v1 प्लस 2v2। क्लियर? इसका मास 2m कैसे? तो बेटा वो दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको। देखिए इसका मास 2m बड़ी वाली का और छोटे वाले का मास m दिया हुआ है। अब अच्छा हम लगाते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में जो हम लोग लिखते हैं उसमें भी हम लोग जो वेलोसिटीज लेते हैं वो लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग की ही लेते हैं। तो E इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। तो बिफोर तो 3u/5 थी, मैंने ये लिख दी। अच्छा, आफ्टर हम लोगों ने ये माना है ये वाला जा रहा है किसी वेलोसिटी v2 से और ये वाला जा रहा है किसी वेलोसिटी v1 से आफ्टर कोलिजन। चलिए आफ्टर कोलिजन वाली चीजों को मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूं तो ज्यादा आसानी से हमको दिखेगा। आफ्टर कोलिजन हमने माना है कि ये जा रहा था किसी v1 से और ये वाला जा रहा था किसी v2 से। क्लियर? तो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन लिखेंगे तो दैट विल बी v2 माइनस v1, और इलास्टिक कोलिजन था तो E बराबर हो गया 1। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ रही है v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू 3u/5। क्या बेटा क्लियर है? ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। एक काम करो, हम लोग इंटरेस्टेड थे, हम लोगों से पूछा गया था स्मॉल डिस्क का व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ स्मॉलर डिस्क। मतलब हम लोग v1 में इंटरेस्टेड है, हमें v2 नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग v2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2v1 इज इक्वल्स टू 6u/5। इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फर्स्ट इक्वेशन में यहां पे लिख लेता हूं। तो इट इज v1 प्लस 2v2 इज इक्वल्स टू हमारे पास मिलेगा 3u/5। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, यहां माइनस हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। यहां से मिलता है माइनस ऑफ 2v1 इज इक्वल्स टू, यहां से आपके पास आ रहा है 3u/5। तो v1 इज इक्वल्स टू मिलेगा माइनस ऑफ 3u/10। निगेटिव मिलने का केवल मतलब इतना है
कि जो हम लोगों ने इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में प्रेडिक्ट की थी वो इधर ना हो करके इसके अपोजिट होगी, बस केवल इतना है। बट इट्स मैग्नीट्यूड इज 3u/10। तो 3u/10 तो इसमें कहीं भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ किया क्या, देखिए जरा आराम से। देखो गड़बड़ किया ना, ये 2v1 था और यहाँ पे एक v1 है, तो ये हो जाएगा बेटा 3v1। ध्यान से देखेंगे नहीं तो गड़बड़ कर जाएंगे। ये हो गया 3, तो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो हम लोगों को यहाँ पे आंसर मिल रहा है दैट इज u/5, -u/5। निगेटिव क्यों आया है वो मैंने आपको मतलब समझा दिया कि उसका डायरेक्शन जो हमने प्रेडिक्ट किया उधर ना हो करके उसके अपोजिट होगा। तो u/5 हम लोगों को इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। सो फाइनली इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।